अपने चचा के बारे में सुने कि बातिल की तनकीद हवाई होती है, बातिल की तनकीद हवाई होती है, गौसे आजम की रोज पढ़ाई होती है। बातिल की तनकीद हवाई होती है, गौसे आजम की रोज पढ़ाई होती है। मर जाते हैं जो बुग़्ज़े आले नबी लेकर, कब्र में उनकी रोज पिटाई होती है। मर जाते हैं जो बुग़्ज़े आले नबी लेकर, मर जाते हैं जो बुग़्ज़े आले नबी लेकर, कब्र में उनकी रोज पिटाई होती है, कब्र में उनकी रोज पिटाई होती है। हुजूर गौसे आज़म अपनी बारगाह शरीफ में बैठे हुए थे, एक बूढ़ी औरत आ गई, बूढ़ी औरत अपना 7 या 8 साल का बच्चा लेके कहने लगी, हुजूर मेरा ये बच्चा मीठा बहुत खाता है, दुआ कर दे। फरमाते जाओ कल आना, क्या फरमाया, इसे लेके जाओ कल लेके आना। वो बूढ़ी औरत चली गई, दूसरे दिन अपने बच्चे को फिर लेके आई, कहने लगी, हुजूर मेरा ये बच्चा मीठा बहुत खाता है। गौसे आज़म फरमाते, बेटे मीठा कम खाया करो, मीठा कम खाया करो। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हुजूर अगर इतनी ही बात थी तो कल ही बता दिए होते, इतनी बात थी तो कल ही बता दिए होते। गौसे आज़म फरमाते, सुनो मैं खुद भी मीठा बहुत ज्यादा खाता था, कल से कुछ परहेज किया है तो आज हिदायत दी है, तो आज हिदायत दी है। अब एक शेर सुनने और मोहब्बत के साथ एक शेर पढ़ता हूं कि बंदे हो जिसके उसकी इबादत किया करो। आपकी बातें कर रहा हूं मैं, अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो जरा और अच्छा आपको समझ में आएगा। इस वक्त मिंबर शरीफ पर आलिम इस्लाम की वो खूबसूरत आवाज, वो खूबसूरत लहजा, शहर मुजफ्फरपुर की वो एक मजबूत आवाज जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज, अपने लहजे की बुनियाद पर नात सुनने वाले लोगों के दिलों पर हुकूमत की है, वो कोई और नहीं, शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब मोहतरम मौलाना नसीम अख्तर अजीज़ी अभी आपके रूबरू होंगे। आराम कहाँ में आराम फरमा, हिंदुस्तान का वो मजबूत खतीब, खतीबे हुजूर दरबार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोनी साहब जैनपुरी, इंशाअल्लाह उनका खिताब होगा। अभी जो आपको खिताब समाप्त करना है, जामिया रज़विया मज़रूर उलूम के प्रिंसिपल खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजीब साहब क़िबला मंजरी तशरीफ रखते हैं। एक शेर पढ़ता हूं मैं, सुने कि बंदे हो जिसके उसकी इबादत किया करो। बात अच्छी है तो सुभान अल्लाह बोल सकते हो, बार बार धक्का लगाने का टाइम नहीं देना। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग रहते थे, जब वो सुभान अल्लाह कहते थे तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता था। लोगों ने कहा, हुजूर आप सुभान अल्लाह कहते हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। कहते सुभान अल्लाह ये अल्लाह का नाम है, जब ये दिल को बदल देता है तो चेहरे के बदलने में दिक्कत क्या है, चेहरे के बदलने में दिक्कत क्या है? जरा सा हाथ को उठा के बताएं कि आप बोल सकते हैं, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बंदे हो जिसके उसकी इबादत किया करो, बंदे हो जिसके उसकी इबादत किया करो, हर वक्त नामे पाक उसी का लिया करो। बंदे हो जिसके उसकी इबादत किया करो, हर वक्त नामे पाक उसी का लिया करो। चाहे कोई वजीफा पढ़ो या दुआ करो, पहले नबी पे दरूद पाक पढ़ा करो। चाहे कोई वजीफा पढ़ो या दुआ करो, पहले नबी पे दरूद पाक पढ़ा करो। और ये शेर मसलके आला हज़रत की रोशनी में जायज है औलिया के मज़ारों की हाज़िरी, जायज है औलिया के मज़ारों की हाज़िरी, सजदा मगर खुदा के लिए ही किया। जायज है औलिया के मज़ारों की हाज़िरी, सजदा मगर खुदा के लिए ही किया करो। मीलाद, उर्स, फातिहा सब अच्छे काम हैं, मीलाद, उर्स, फातिहा सब अच्छे काम हैं, गर हो किसी का कर्ज तो पहले अदा करो। मीलाद, उर्स, फातिहा सब अच्छे काम हैं, मीलाद, उर्स, फातिहा सब अच्छे काम हैं, गर हो किसी का कर्ज तो पहले अदा किया करो। खिताबत की मंजिल पर लाने से पहले मैं एक शेर माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। माँ से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। पढ़ दिया जाए शेर, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, पीछे बैठी हैं, हाथों को उठा के बता दें, कल से ये आपसे ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगी। बताए कितने लोग करते हैं? माशाअल्लाह। हमारे कुछ गुनाहों की दबाबी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की दबाबी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, हम अब तन्हा नहीं चलते, दुआ भी साथ चलती है। मुझे मालूम है कि रास्ते में कोई हादसा नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ माँ की दुआ भी साथ चलती है।
मुझे मालूम है कि रास्ते में कोई हादसा नहीं होगा, मुझे मालूम है कि रास्ते में कोई हादसा नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ माँ की दुआ भी साथ चलती है। नेमत है बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, नेमत है बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्ते जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अब इस महफिल का इस रात का सबसे बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सबसे बड़ा जिन्होंने अभी अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा। बकार ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द सियानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अज़ी खानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बहरे अज़ी खानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब इज़्ज़त माब करम फरमा मोहतरम मुकर्रम जनाब अब्दुस्समद साहब क़िबला को कि सरकार गौस पाक की मोहब्बत में उनके ज़िक्र की महफ़िल को सजाया। शहज़ादे गिरामी वक़ार नक़ीब अहले सुन्नत मोहतरम बदरुल हसन ओवैसी साहब क़िबला, इन्होंने अपने मकान पर सरकार गौस पाक की महफ़िल को सजाया। अल्लाह पाक सरकार गौस पाक के फ़यूज़ व बरक़ात इस घर में अता फ़रमाए। सरकार गौस आज़म के वसीले से मौला ताला तमाम घर वालों की दुआओं को कबूल फ़रमाए। इस जश्न के वसीले से मौला तबारक व तआला तमाम कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। सरकार गौस पाक के बारे में आता है, खुद इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान मेरा नाम ले ही नहीं सकता जिसको मैं ना चाह लूं। यानी जो भी गौस पाक का नाम लेता है, गौस पाक की महफिल में आता है, दर हकीकत असल में वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वलियों के सरदार गौसे आजम की मर्जी से आता है। बल्कि किताबों में तो यहां तक आता है कि गौसे आजम की वो शान और अपने गुलामों पे करम, अपने आशिकों पर मेहरबानी किताबों में आता है। जब कोई गौस पाक का चाहने वाला इशा के वक्त गौस पाक का नाम लेता है, गौसे आजम मगरिब के वक्त उसका नाम ले चुके होते हैं। गौस पाक के करम की बारिशें जरा मुलाहिजा करें। गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द। गौसुल वरा इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर इस तरीके से साया किए हुए है जिस तरीके से आसमान जमीन के ऊपर साया किया है। अपनी किस्मतों पे नाज करें कि पीर मिला तो गौसे आजम मिला, पीर मिला तो मुहियुद्दीन जिलानी मिला। आप किसी की नजरों से छुप सकते हैं, किसी की नजरों से ओझल हो सकते हैं, किसी की नजरों से आप इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन गौस पाक फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द। मेरा हाथ मेरे मुरीदों के ऊपर
इस तरीके से साया किए हुए है जिस तरीके से आसमान जमीन के ऊपर साया किए हुए है। शायर ने कहा था, करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। अगर यही आपकी भी फिक्र है, यही आपकी भी सोच है, यही आपका ईमान है, यही आपका अकीदा है, तब आप इन चंद मिसरों को सुनेंगे और उनको समझेंगे, अपने ऊपर मुंतबिक करेंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो पता चलेगा गौसे आजम का फैजान, गौसे आजम की लुत्फ अता, गौसे आजम का करम किसी एक खित्ते तक नहीं है, किसी एक इलाके तक नहीं है, किसी एक बस्ती तक नहीं है, किसी एक शहर तक नहीं है, किसी एक मुल्क तक नहीं है, बल्कि आला हजरत तो फरमाते हैं, मजरे चिश्तो बुखारा बैराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी ऐ गौसे आजम, चाहे वो इराक की सरजमीन हो, चाहे वो बुखारा की सरजमीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो, चाहे दुनिया के कोना कोना हो, दुनिया का चप्पा चप्पा हो, हर जगह गौसे आजम का फैजाने करम बरस रहा है, गौसे आजम की मोहब्बतें बरस रही हैं, गौसे आजम के करम की बारिशें हो। जज़ाकल्लाहु ताला। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां दिल खोलकर हम इसलिए फरियाद करते हैं। करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां दिल खोलकर हम इसलिए फरियाद करते हैं। मैं जब भी सोचता हूं अश्क आ जाते हैं आंखों में, मैं जब भी सोचता हूं अश्क आ जाते हैं आंखों में, तलब से भी ज्यादा वो मेरी इमदाद करते हैं, तलब से भी ज्यादा वो मेरी इमदाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। अगर है वाकई दिल में अकीदत गौसे आजम की, अगर अकीदत है तो जरा मोहब्बत से कहिए या गौस अल मदद। अगर है वाकई दिल में अकीदत गौसे आजम की, तो इनाम क्या मिलेगा? गौस पाक की मोहब्बत, गौस पाक का इश्क, गौस पाक की अकीदत आपके कल्ब में है, आपके दिल में है, तो आपको इनाम क्या मिलने वाला है? दूसरे मिसरे में सुनिएगा, अगर है वाकई दिल में अकीदत गौसे आजम की, तो इनाम यह मिलेगा, किसी दिन ख्वाब में होगी जियारत गौसे आजम की। अगर है वाकई दिल में अकीदत गौसे आजम की, किसी दिन ख्वाब में होगी जियारत गौसे आजम की। धनी तकदीर का बेशक वही है इस जमाने में, धनी तकदीर का बेशक वही है इस जमाने में, जो अपने दिल में रखता है मोहब्बत गौसे आजम की। धनी तकदीर का बेशक वही है इस जमाने में, जो अपने दिल में रखता है अकीदत गौसे आजम की। शहे बगदाद के रोजे पर किस्मत से अगर जाऊं, जरा आमीन कह दीजिए, जाऊं की जगह मैं जाए पड़ता हूं। अगर शहे बगदाद के रोजे पर किस्मत से अगर जाएं, शहे बगदाद के रोजे पर किस्मत से अगर जाऊं, वहां पर जाकर देखूंगा करामत गौसे आजम की, वहां पर जाकर देखूंगा करामत गौसे आजम की, वहां पर जाकर देखूंगा करामत गौसे आजम की। अब जरा आशिकों के इमाम को सुनिए, इमाम इश्क व मोहब्बत को सुनिए।
अल्लाह के रसूल के मोजज़े को सुनिए, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी को सुनिए। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। जरा कहिए सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम है, बगदाद की सरजमीन है, वलियों का ताजदार है। हजरत मूसा जंगी दोस्त का बेटा है। फातिमा सानी उम्मुल खैर का शहजादा है। तमाम पीरों का पीर है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी है। फरमाते हैं अफलत शुमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन अला उफक़िल उला ला तग़रुबु। फरमाते हैं गौसे आज़म अपनी ज़बाने फैज़े तर्जमान से, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, ऐ मेरे आशिकों सुनो, ऐ मेरे चाहने वाले सुनो, मुझसे पहले अल्लाह के वली आए, सबकी अजमतों के चिराग जले, सबकी इज्जतों के सूरज तुलू हुए, लेकिन सबके चिराग गुरूब हो गए, सबके सूरज गुरूब हो गए। लेकिन मेरी विलायत, मेरी ताकत, मेरे तसर्रुफात, मेरी अजमतों का सूरज कल भी जल रहा था, कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और क़यामत तक चमकता रहेगा। जब इस फरमान को मेरे आका आला हजरत ने सुना तो आला हजरत पुकार उठे। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और जरा सुनिएगा, ताजुल आरिफीन है, अबुल वफा कुद्दसा सिर्रुहु है, मोहम्मद काकीस रहमहुल्लाह है। इरशाद फरमाते हैं कुल्लो दीकिन यसीहो वयस्कुतु इल्ला दीकुका फ़इन्नहु यसीहो इला यौमिल क़ियामा। हजरत अबुल वफा इरशाद फरमाते हैं हर एक वली का मुर्ग बोला, हर एक मुर्ग वली के मुर्ग ने बांग दी और सब वलियों के मुर्ग बोलकर खामोश हो गए। हर वली का मुर्ग बोला, बोलकर चुप हो गया। लेकिन फरमाते अब्दुल कादिर तेरी विलायत का मुर्ग आज भी बोल रहा है, कयामत तक बोलता रहेगा। तेरी विलायत का मुर्ग खामोश होने वाला नहीं है। जब इस फरमाने अबुल वफा को आला हजरत ने बरेली से देखा तो पुकार उठे, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवासंज रहेगा तेरा। और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आका गौसे आज़म की अज़मतों को बयान करते हुए इरशाद फरमाया था मत्तख़ज़ल्लाहु वलिय्यन काना औ यकून इल्ला फहुवा मुतअद्दिबुम माहू इला यौमिल क़ियामा। हजरत खिज़्र ने कहा था ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे पहले जितने अल्लाह के वली आए सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत थी, जितने तुम्हारे जमाने में अल्लाह के वली मौजूद हैं सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत है, जितने क़यामत तक तुम्हारे बाद वली आते रहेंगे सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बतों के चिराग जलते रहेंगे। जब इस फरमाने खिज़्र को मेरे आला हजरत ने देखा तो पुकार उठते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हजरत खिज़्र का फरमान है कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हारी मोहब्बतों का चिराग तुमसे पहले के वलियों के दिलों में भी जल रहा था, तुम्हारे जमाने के वलियों के दिलों में भी जल रहा है और क़यामत तक जितने अल्लाह के वली आते रहेंगे सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बतों का चिराग जलता रहेगा। यही तो वजह है, बगदाद की सरजमीन है, ताऊसुल उलमा, रईसुल उलमा हजरत जुनैद बगदादी है, अपने चाहने वालों को खुतबा दे रहे थे, मिंबर से नीचे उतरे, कहने लगे बल अला ऐनी वरासी, एक मिंबर की सीढ़ी पर नीचे
नीचे आते हैं, फिर कहते हैं बल अला आईनी वरासी। खुतबा मुकम्मल हुआ, चाहने वालों ने पूछा ऐ जुनैद बगदादी, ये बार बार आप क्या कह रहे थे? बल अला आईनी वरासी, आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरी गर्दन पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। जुनैद बगदादी, आप ऐसा क्यों कह रहे थे? फरमाते हैं मुझसे 200 साल बाद इसी बगदाद की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा होगा। दुनिया उसको गौसुल वरा कहेगी, दुनिया उसको मुहियुद्दीन कहेगी, दुनिया उसको अब्दुल कादिर कहेगी। सादात घराने में एक बच्चा पैदा होगा, बगदाद की सरजमीन पर बैठकर कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदमे नाज अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। उसका जो फरमान सुनेगा अपनी गर्दन को झुका देगा, वो अपनी गर्दन बाद में झुकाएंगे। जुनैद 200 साल पहले अपनी गर्दन को झुकाता है और कहता अब्दुल कादिर तुम तो बाद में फरमाओगे, तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। मेरे मुफ्ती आजम पुकार उठे, ये दिल, ये आंखें, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये गौसे आजम है कि तशरीफ नहीं लाए थे, आपके आने से पहले पहले आपके आने की बशारतें दी जा रही थी। हजरत जुनैद बगदादी ने आपके आने से 200 या 225 साल अपनी गर्दन को झुका लिया था। हजरत शेख अबू बकर बताई ने भी गौसे आजम की मोहब्बत को अपने दिल में आपके आने से पहले बसा लिया था। हजरत शेख अली बिन नसर हीती ने भी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहम्मद काकीस ने तो इरशाद फरमाया था, अब्दुल कादिर अभी तुम्हारी जवानी का आलम है, मेरे बुढ़ापे का ख्याल रखना, जब तुम्हारे उरूज का जमाना मजीद आए मेरा ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। अब आइए जरा चंद लम्हात में गौसे आजम की जिंदगी के कुछ हिस्से बयान करो। गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर, बल्कि बगदाद के करीब जीलान की सरजमीन पर एक रमजानुल मुबारक 470 या 71 हिजरी में तशरीफ लाते हैं। जैसे ही आपकी पैदाइश, आपकी विलादत हुई, आपके घर वाले खुश, आपके खानदान वाले खुश, आपके महल्ले वाले खुश, तमाम ने खुशियां मनाई। लेकिन चंद लम्हात गुजरे, वालिदा जो अभी तक गौस पाक की अम्मी हजरत फातिमा उम्मुल खैर, जो अभी तक अपने शहजादे के आने पर खुश थी, लेकिन चंद लम्हात के बाद आपकी आंखों से आंसू जारी, आपकी पलकें भीग गईं, आप ज़ारो कतार रोने लगी। घर के किसी फर्द ने पूछा, ऐ फातिमा अभी तक तो तुम खुश थी, बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन ये क्या वजह है? तुम्हारी आंखों में आंसू जारी, ये क्या वजह है? ज़ारो कतार रो रही हो। अल्लाह अकबर। गौस पाक की अम्मी इरशाद फरमाती हैं, मेरे अब्दुल कादिर ने पैदा होते ही मेरा दूध नहीं पिया, मैंने दूध पिलाने की काफी कोशिश की, लेकिन दूध नहीं पिया। मैं डर रही हूं कहीं मेरे बेटे अब्दुल कादिर को कोई बीमारी तो नहीं है, मेरे अब्दुल कादिर को कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरे अब्दुल कादिर को कोई परेशानी तो नहीं है, मेरा अब्दुल कादिर दूध नहीं पीता। तमाम घर वालों ने फातिमा सानी उम्मुल खैर को दिलासा दिया, घबराओ नहीं, खुदा की जात से उम्मीद रखो, ये बच्चा बड़ा बरकत वाला, करम वाला, रहमतों वाला बच्चा है, परेशान ना हो, घबराओ ना। लेकिन दोपहर हो गया, गौसे आजम ने दूध ना पिया, असर की नमाज पढ़ ली गई, अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध ना पिया। लेकिन जिलान की तारीख बताती है, जब जिलान की सरजमीन से, जिलान की मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, गौसे आजम के कानों तक जिलान के सरजमीन के मुअज्जिनों की आवाज, अल्लाह अकबर की आवाज पहुंची। जैसे ही मगरिब की अजान को
जनाबे गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी ने सुना, फौरन अपनी माँ का दूध पी लिया। माँ खुश हो गई। मेरे गौसे आजम ने गोया के पहले ही दिन से ये दुनिया वालों को बतला दिया था, मैंने दोपहर को दूध इसलिए नहीं पिया, पैदा होते ही मैंने खुदा की शरीयत पर अमल करना शुरू कर दिया था, इसलिए कि ये रमजान का महीना है और रमजान में रोजे रखे जाते हैं। हालांकि गौसे आजम पर रोजा फर्ज नहीं था, रोजा फर्ज होता है बालिग हो जाने के बाद, लेकिन गौसे आजम ने पूरा दिन रोजा रखा। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब, तुलुए आफ्ताब से पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी माँ का दूध ना पिया। जब पूरे जीलान में ये खबर मशहूर हुई, जीलान वाले पुकार उठे, सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बचपन से दूध नहीं पीता, बचपन से रोजा रखता है। पहले ही दिन से गौसे आजम ने पैदा होते ही रोजा रखकर दुनिया वालों को बतला दिया, जब रमजान का महीना आया करे उसका आदब किया करो, उसका एहतराम किया करो, रोजे रखा करो। और गौसे आजम ने अमल किया। मेरे मुफ्ती आजम पुकार उठे, रहे पाबंद अहकाम शरीयत, इब्तिदा ही से न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम। शीर ख्वारी यानी दूध पीने के जमाने से गौसे आजम ने रोजा रखना शुरू कर दिया। अब जरा गौस पाक की जिंदगी चंद लम्हात में मैं कुछ अर्ज कर दूं। गौस पाक की जिंदगी के 7 साल मुकम्मल हुए, गौसे आजम हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। 7 साल की उम्र में हमारे आपके घरों का बच्चा ठीक से बोलना नहीं जान पाता, चलना फिरना नहीं सीख पाता, खाना पीना खुद से ठीक से नहीं सीख सकता। लेकिन वाह गौसे आजम, आपकी अजमतों को सलाम, वाह गौसे आजम, आपकी शान को सलाम कि 7 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान बन गए। और 10 साल की उम्र में जब आप जीलान की सरजमीन पर मदरसे के लिए जाया करते थे तो किताबों में आता है आपके साथ साथ अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते भी चला करते थे, रास्ते को खाली कराते थे। जब मदरसे में दरसगाह में उस्ताद के पास पहुंचा करते थे, बच्चों की भीड़ की वजह से बैठने की जगह नहीं होती थी, फरिश्ते पुकार कर कहा करते थे, इफ्साहूल वलील्लाह, बच्चों अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरे लिए अल्लाह के फरिश्ते जगह खाली कराया करते थे। मैं कुर्बान जाऊं गौसे आजम आपकी शान पर कि 10 साल की उम्र में आपके साथ फरिश्ते चल रहे थे। जब आपकी जवानी का आलम हुआ होगा तो आपकी शान का आलम क्या हुआ होगा। मैं तो यही कहूंगा, आला हजरत की जबान में, ऐ गौसे आजम आपकी शान का आलम तो ये है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस पर ये कहर के अब जंग मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दे कहीं पाया तेरा, तू घटाने से घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे गौसे पाक, जिक्रे गौसे पाक, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान है मेरे और आपके गौसे आजम की। सुभान अल्लाह। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत आसान चीजें बताऊंगा इसलिए कि आपको असल तकरीर मेरे बाद करम फरमा मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मोनिस साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। असल तकरीर आपको उनकी सुननी है, बस 10 मिनट और आप सुन लीजिए। गौस पाक तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तकरीर कर रहे हैं। एक राहिब आया गौस पाक के दस्ते करम पर, उसने तौबा की और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा, राहिब कलमा पढ़ने की वजह बताओ, कलमा पढ़ने का सबब बताओ। अल्लाह अकबर। गौस पाक तो वो हैं
जिनकी शान को औलिया तो औलिया अल्लाह के नबियों ने भी बयान फरमाया। अल्लाह के नबियों ने भी गौस पाक की शान बयान फरमाई है, उनका रुतबा हमें बताया है। वो आया ना राहिब, कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। किसी ने पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा, अपना मजहब क्यों छोड़ दिया, अपना दीन क्यों छोड़ दिया? कहने लगा एक लंबे जमाने से मैं यमन में रहता हूं, मैं सोच रहा था कि यमन में कोई नेक मिल जाए, कोई मुत्तकी मिल जाए, कोई परहेजगार मिल जाए और उसके दस्ते करम पर जाकर मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊं। कहने लगा वो राहिब, मैं एक रात सोया, मैंने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। सुभान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, राहिब कलमा पढ़ना चाहते हो? कहा जी। कहा मुसलमान बनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा कहां जाना चाहते हो? कहा जो मुत्तकी मिल जाएगा उसके दस्ते करम से लिपट कर कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊंगा। अब जरा गौस पाक की शान देखिए, जिनका आप नाम लेते हैं। हजरत ईसा पैगंबर ख्वाब में उस राहिब से कहते हैं, ऐ राहिब जाओ बगदाद चले जाओ, बगदाद में रसूलुल्लाह का एक शहजादा है जिसको अब्दुल कादिर कहा जाता है, उसके दस्ते करम पर जाकर दाखिले इस्लाम हो जाना, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाना। ईसा पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि रूए जमीन पर अब्दुल कादिर से ज्यादा इस वक्त वो कोई मुत्तकी नहीं है, उनसे ज्यादा कोई इस वक्त परहेजगार नहीं है, उनसे बड़ा कोई अपने वक्त का वली नहीं है। जाना और अब्दुल कादिर के कदमों पर गिर जाना, सच्ची तौबा करना और तौबा करके मुसलमान बन जाना। मैं यमन से चला, अब्दुल कादिर की बारगाह में आया हूं और ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान के बाद कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। ये शान है गौस की, जिसका आप नाम लेते हैं। वो गौसे आजम एक ताजिर अबू गालिब आया गौस पाक की बारगाह में, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, मेरे घर आपकी दावत है। असल उसको अपना काम निकलवाना था, उसको पता था ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, मेरे घर कदम रखेंगे मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा, मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो असल मकसूद उसका दावत करना नहीं था, असल मकसद था गौस पाक के कदमों को अपने घर में ले जाना। दावत की, गौस पाक ने मुराकबा किया, कुछ लम्हात के बाद इरशाद फरमाया, आऊंगा तेरे घर आऊंगा। दिन मुकर्रर हुआ दावत का, अल्लाह अकबर कबीरा। वो अबू गालिब ताजिर बगदाद का मुकर्ररा दिन पर आया, कहा हुजूर चलिए आज दावत का दिन आ गया। गौस पाक ने अपने साथियों को, गुलामों को अपने साथ लिया, चले हैं अबू गालिब ताजिर के घर पहुंचे हैं। जब वहां जाकर देखा तो बगदाद के बड़े बड़े उलमा अबू गालिब ताजिर के घर पहले से बैठे थे, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार, बड़े बड़े सुलहा अबू गालिब के घर पहले से बैठे थे। गौस पाक तशरीफ फरमा हुए, बड़ा सा दस्तरखान लगाया गया, किस्म किस्म के उम्दा उम्दा खाने चुन दिए गए, लगा दिए गए। कहा गया अब्दुल कादिर गौसे आजम तनावुल फरमाइए। गौस पाक खामोश हैं, तमाम लोग खामोश हैं, ऐसे खामोश, ऐसे साकित, ऐसे खामोश जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। कोई बोलने की जो है, किसी में बोलने की सकत नहीं है। अल्लाह अकबर। चंद लम्हात के बाद गौसे आजम ने देखा एक बड़ा सा टोकरा रखा हुआ है। मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि अबू गालिब को अपना काम निकलवाना था। वो काम क्या था, जरा गौर से सुनिएगा। आप हो सकता है मुझसे पहले भी किसी आलिम दीन से ये सुन चुके हो, लेकिन
लेकिन सुनिएगा जरा गौर से, टोकरा सामने रखा है, गौस पाक ने इरशाद फरमाया मेरे सामने मेरे करीब उस टोकरे को लाया जाए। टोकरे को कुछ दो लोग उठाकर लाए हैं, बड़ा वजनी टोकरा था, बड़ा भारी टोकरा था, गौस पाक के सामने लाया गया। गौस पाक खाना तनावुल नहीं कर रहे हैं, गौस पाक को जलाल आता है, उस टोकरे की तरफ नजर डालते हैं और उसकी तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जानते हो उस टोकरे के अंदर कौन था? अबू गालिब ताजिर का एक बच्चा था, ऐसा बच्चा जो हाथों से पकड़ नहीं सकता था, जो कदमों से पैरों से चल नहीं सकता था, आंखों से भी खराब था, पैरों से भी खराब था, चलना फिरना दौड़ना तो दूर की बात है, अपनी मर्जी से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। उसे अपना काम निकलवाना था, उसे पता था रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, इनके कदम मेरे घर में पड़ेंगे, मेरे बच्चे को अल्लाह शिफा दे देगा। अबू गालिब ताजिर के घर में उस टोकरे को करीब गौसे आजम ने मंगवाया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कसम रब्बे काबा की, ये आसमान देख रहा था, ये सूरज देख रहा था, बगदाद के सुलहा, उलमा, फुकहा, मुत्तकी हजरात देख रहे थे। जब गौस पाक ने कहा था अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, वो बच्चा जो चल नहीं सकता था, जो बच्चा अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, गौस पाक का ऐलान हुआ, गौस पाक का इशारा हुआ, इशारे को सुना है, बच्चा खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, खड़े होकर चला नहीं बल्कि दौड़ने लग गया। जब लोगों ने ये करामत देखी तो नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद हो गई, गौसे आजम जिंदाबाद के नारे बुलंद हो गए। तब किसी शायर ने कहा था शिफा पाते हैं सदा जहां बलब अमराज़े मोहलिक से, अजब दारुश शिफा है आस्ताना गौसे आजम का। बरेली से आवाज आई थी हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले की, और मुसीबत टाल देना, जरा आप भी कह दीजिए, मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आजम का। और अल्लाह पाक ने ये तसर्रुफात, ये ताकतें, ये कुव्वतें अपने फजले खास से रसूलुल्लाह के शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। एक उमर हद्दादी आए, कहने लगे हुजूर हज पे जाना चाहता हूँ, हज जाना चाहता हूँ। कहने लगे हुजूर एक ऊंटनी है, सवारी है नहीं, काफिला जाने वाला है, मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, ऊंटनी बड़ी लागर है, कमजोर है, का ले चलो उसके पास। अल्लाह अकबर। गौस पाक ने उसको एक ठोकर मारी, सुभान अल्लाह, ठोकर मारी और उंगली का इशारा किया। वही ऊंटनी जो हिल नहीं सकती थी खड़ी होकर तेज चलने लगी। सवार हुए उस पर, उमर हद्दादी सवार हुए, वो काफिला हज जाने वालों का आपसे जो काफी आगे निकल चुका था, अब आपकी ऊंटनी तेजी के साथ उनको पीछे कर देती है, खुद आगे निकल जाती है। किसी ने पूछा ओ हद्दादी जरा ये बताओ, तुम्हारी ऊंटनी तो चल नहीं सकती थी, तुम्हारी ऊंटनी तो हिल नहीं सकती थी, तुम्हारी ऊंटनी तो चल नहीं सकती थी, आखिर ये ताकत तुम्हारी ऊंटनी को कहां से मिल गई? फरमाते हैं मेरी ऊंटनी पर अब्दुल कादिर की ठोकर लग गई है, अब्दुल कादिर की ठोकर की बरकत से मेरी ऊंटनी सबसे आगे निकल गई है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। जब मेरे गौसे आजम बगदाद के दूल्हा की ठोकर का आलम ये है तो नबियों के ताजदार की अजमतों का आलम क्या होगा, रिफतों का आलम क्या होगा, शान का आलम क्या होगा। आला हजरत पुकार उठे, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे उजलों सारे अंगों में जो है सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये गौस पाक की शान है।
लेकिन दो चंद बातें और अर्ज करूंगा। सिर्फ करामतें सुनकर झूम जाना, मचल जाना, ये ईमान का तकाजा है, यहां तक मैं कहूंगा। लेकिन जरा बताओ, गौस पाक ने ऊंटनी को चलाया, ये करामत बड़ी है। गौस पाक ने मुर्दा जिंदा किया, बड़ी करामत है। गौस पाक ने मरीज को शिफा दी अल्लाह के फजल से, बड़ी करामत है। लेकिन गौस पाक की बहुत बड़ी करामत यह है कि गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से, बोलिए जरा, फजर की नमाज पढ़ी। ये बड़ी करामत है। सब बड़ी करामत है, सब बड़ी करामत, कोई छोटी करामत नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी करामत है कि 40 साल तक इशा के वजू से। गौस पाक की बड़ी करामत तो ये है, गौस पाक की बड़ी करामत तो ये है कि हर रोज बहजतुल असरार शरीफ में है, बड़ी मोतबर किताब है गौस पाक की जिंदगी के हवाले से। गौसे आजम बहजतुल असरार शरीफ में है कि गौसे आजम हर रोज 1000 रकत नफल पढ़ा करते थे। कितने? बस करामतें सुन के झूमोगे या ये भी सुनोगे और उस पर भी अमल करोगे? गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों मस्जिद जाया करो, मस्जिद जाया करो। गौस पाक एक मिसाल से समझाते हैं, जब मस्जिद जाओगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। कैसे? जब गौस पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, जब कोई लंबे सफर से मुसाफिर वापस आता है ना, जब घर पहुंचता है तो उसके बच्चे खुश हो जाते हैं, उसके वालिदैन खुश हो जाते हैं, उसके घर वाले, बीवी, बच्चे सब खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं ना उससे, बिला तमसील। गौस पाक फरमाते हैं, जब कोई इंसान तौबा करता है ना, सच्ची तौबा, अपने कदमों को मस्जिद की तरफ बढ़ाता है ना, जब मस्जिद में दाखिल होता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। गौस पाक फरमाते हैं, लोगों मस्जिदों में जाया करो। गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, जो लोग नमाजों को हकीर समझते हैं, हकीर का मतलब जो छोड़ छोड़ कर पढ़ते हैं, बेवक्त पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते हैं, गौस पाक फरमाते हैं उनके लिए 15 अजाब है। कितने? मेरी आदत है मैं सिर्फ करामतों पर इक्तिफा नहीं करता, कुछ ऐसी बातें अपने बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों को दे दी जाएं जिनको सुनने के बाद कम से कम उनका दिल तो नरम पड़े और अमल कर लें तो सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं, जो लोग नमाजों को हकीर जानते हैं उनके लिए 15 अजाब हैं। 6 अजाब दुनिया में। कितने? 3 मरते वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से उठने के वक्त में। दुनिया के 6 अजाब, उनके चेहरों से रौनकें, बरकतें दूर कर दी जाती हैं, उनके घरों से बरकतें दूर कर दी जाती हैं, उनके कारोबार से रहमतें उठा ली जाती हैं, उनके घरों में नहूसतें भेज दी जाती हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती जो नमाजें नहीं पढ़ा करते। 3 अजाब मौत के वक्त, उनको आसानी से कलमा नसीब नहीं होता, इतनी सख्त प्यास लगती है कि अगर 7 दरिया भी उंडेल दिए जाएं प्यास नहीं बुझती। मरने वालों के हालात हम और आप क्या जाने, जब मौत का वक्त आएगा तब पता चलेगा। 3 मरते वक्त, 3 कब्र में, कब्र तंग हो जाती है, ऐसे दबाती है, इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर हो जाती है, कब्र में अंधेरी तारीख पैदा कर दी जाती है और मुनकर नकीर के सवालों में सख्ती आ जाती है, हम जवाब नहीं दे पाते। कौन? बेनमाजी लोग। पढ़ेंगे नमाज का ये इंशाअल्लाह। और 3 अजाब कब्र से उठने के, अल्लाह उस पर नाराज होता है। सबसे बड़ा अजाब तो यही, अल्लाह नाराज हो जाए, सबसे बड़ा अजाब। अल्लाह अकबर। इसलिए गौस पाक की महफिल से यहाँ से तौबा करके उठें, सच्ची पक्की तौबा करके कि हम सच्चे पक्के गौस पाक के आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह, सच्चे पक्के गौसे आजम के गुलाम बनेंगे। वो शेख सादी शिराजी फरमाते हैं ना कि काबा शरीफ का लोग तवाफ कर रहे थे, एक आदमी था, काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे लोग, एक आदमी था मताफ में अपने सर को, माथे को झुकाकर रो रहा था। और जानते हो वो आदमी क्या कह रहा था? अय अल्लाह, अगर कयामत के दिन तू मुझे बख्शे ना तो मुझे नाबीना उठाना, अंधा। कैसे उठाना? अंधा उठाना, नाबीना उठाना। वो आदमी कहता था, काबे शरीफ में कहता था, अगर तू मुझे अखियारा उठाएगा, आंखों वाला उठाएगा, तो अय अल्लाह तेरा सामना तो क्या, तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर सकता हूं। अय अल्लाह मुझे माफ कर दे।
तो काबे शरीफ का लोग चक्कर लगा रहे थे ना, वो रुक गए चक्कर लगाने तवाफ करने से, आए और उस नौजवान की पीठ पर लोगों ने हाथ रखा, कहा नौजवान अल्लाह के घर के करीब हो तुम, अल्लाह माफ फरमा देगा, रोना बंद करो, रोना बंद करो, अल्लाह माफ फरमाने वाला गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शता है, अल्लाह रहम फरमाता है। अल्लाह अकबर। इतना रो रहा था वो नौजवान, इतना रो रहा था कि मताफ की सरजमीन उसके आंसुओं से भीग चुकी थी, भीग चुकी थी। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं लोगों ने दिलासा दिया, लेकिन वो बार बार रोता रहा और यही कहता रहा अल्लाह अगर तो मुझे बख्शे ना तो मुझे नाबीना उठाना, अंधा उठाना, तेरा तो क्या तेरे नेक बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। वो नौजवान रोते रोते पलटा जाने लगा। किसी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि देखूं तो ये रोने वाला है कौन। फरमाते हैं शेख सादी आदमी देखने के लिए इंसान करीब गया, हवा का झोंका आया, नकाब चेहरे से हटा, देखा तो नौजवान रोने वाला कोई और नहीं, अपने वक्त का वलियों का ताजदार गौसे आजम। कौन रो रहे थे? गौसे आजम जन्नती हैं, सुभान अल्लाह। और जानते हो कैसे जन्नती? जिस गुनहगार की तरफ इशारा कर देंगे अल्लाह उसे भी जन्नत दे देगा। वो इतना रो रहे हैं और हमारी जिंदगी, हम तो हंसने में ही गुजार दी जिंदगी, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं। जुमा गायब, जोहर गायब, असर गायब। जुमा गायब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुनने में आता है हर बस्ती में एक दो मुसलमान नाम के मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो ईद ईद और अलविदा अलविदा पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। जोहर गायब, असर गायब, इशा गायब, फजर गायब, सब नमाजें हमारी हम नहीं पढ़ते, कभी आंखों से एक आंसू का कतरा तक नहीं बहाते। हुजूर फरमाते हैं जो आंखों से आंसू बहाते हैं कयामत के दिन ये आंसू उनकी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। रोते नहीं हम। कुरान शरीफ में फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम। गौस पाक इतना रो रहे हैं जो वलियों के सर